इनअप्रोप्रिएट रिमार्क कर रहे हैं। बाय द वे, जिस तरह के गाना गाने को अगर एक ऑफिस में हो उसको एक सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर लिया जाएगा, तो उस तरह के बिहेवियर को आप हंसी में उड़ा रहे हैं, लेकिन वहीं अपनी वाइफ को आप अप्रोप्रिएट बिहेवियर याद दिला रहे हैं स्क्रीन पे। हो सकता है लव 50% हो, एम्बिशन भी 50% हो सकता है लव 60% हो, एम्बिशन 40% हो, या फिर हो सकता है एम्बिशन का पलड़ा कहीं ज्यादा भारी। अब रेशियोज जो भी हो, लेकिन विकी जैन इज डेफिनेटली अ गाय हु नोज हाउ टू गेट हिज केक एंड ईट इट टू। यस, अंकिता बहुत ज़्यादा अनोइंग और इरिटेटिंग हो जाती हैं और इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाती हैं, इमोशनली अनसेंटर्ड हो जाती हैं, इमेच्योर एक्ट करने लगती हैं। लेकिन ये भी सच है कि बार बार जो उनका हस्बैंड है उन्हें गैसलाइट करता है और बार बार वो गैसलाइट भी हो जाती है। मैं हमेशा बात करती हूँ, जब वो हैप्पी पीरियड, ट्रेलर पीरियड ओवर होता है तो आपको सारी चीज़ें हाई वाइब्रेशनल नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं इन टू बिगिन विद वो ही सारे ऑथेंटिक पूरी तरह से नहीं थे। इट वाज नॉट जस्ट कि उनको एक लड़की दिखी एक दिन चलती हुई और बस प्यार हो गया और उन्होंने कुछ दाएं बाएं नहीं देखा, खाली सिर्फ इमोशनल एंगल, सिर्फ एक रियलाइजेशन दैट दिस इज ट्रू लव, यही वो इंसान है और वो जो फीलिंग है सोल के डेप्थ से आ रही है, खाली वो नहीं हुआ होगा। बहुत विकी बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ अंकिता भी नहीं है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि बिग बॉस के रीसेंट वीकेंड के वार में लगाई करण जौहर ने विकी जैन की क्लास। अब करण जौहर की तो खुद ही बहुत सारी चीज़ों में क्लास लगनी चाहिए, लेकिन वो अलग मैटर है। फिलहाल बात करते हैं उस क्लास की जो उन्होंने लगाई विकी जैन की, जिसके बाद विकी जैन ने लगाई फॉर द 10,000th टाइम अपनी ही वाइफ अंकिता लोखंडे की क्लास इन फ्रंट ऑफ द कैमरास, और जिसके बाद शुरू हुआ वही 10,000 राउंड ऑफ सेइंग सॉरी अंकिता की साइड से विकी को। इसी सॉरी के राउंड में अंकिता लोखंडे एक बार फिर कर रही थी अपने हस्बैंड की हाई प्रेज, जिसमें उन्होंने एक सेंटेंस कुछ इस प्रकार का भी बोला कि विकी तुम्हारे जैसा हस्बैंड हर कोई लड़की चाहेगी, जिसे सुनकर मेरे मुंह से निकल गया नो थैंक यू बट काउंट मी आउट। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्या है वो रेड फ्लैग्स जो मुझे विकी जैन में कूट कूट कर भरे दिखते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ पर्सपेक्टिव पार्टनर, और क्या है वो खामियां अंकिता लोखंडे में जिनकी वजह से अब वो अपने आप को इस टोटली मैसी सिचुएशन में पा रही हैं। मेरा ये वीडियो किसी पर वार नहीं है, बैशिंग दोनों साइड की ही होगी, क्योंकि गलती सिर्फ किसी एक साइड की नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि गलतियों में किसका पलड़ा भारी किसका कम। मैं बिग बॉस नहीं देखती हूँ बहुत सालों से, इनफैक्ट जहाँ मैं यूएस में रहती हूँ वहाँ पर मैंने इंडियन केबल का सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया हुआ है, लेकिन ये फरमाइश किसी व्यूअर की तरफ से आई थी कि क्या मैं इस रिलेशनशिप का एनालिसिस कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने किसी तरह से कहीं से जुगाड़ किया और कोशिश की कि थोड़े से एपिसोड्स निकाल कर देख सकूं। अब क्योंकि मेरे चैनल पर रिलेशनशिप्स की बातें काफ़ी होती हैं, इंक्लूडिंग सेल्फ अवेयरनेस, इनर वर्क इन रिलेशनशिप, क्लियर करना चाहूँगी कि जितना भी मैंने यह परखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जब तक किसी के साथ आप खुद नहीं हो इन पर्सन, या एटलीस्ट जब तक आप किसी को काफ़ी समय से डायरेक्टली इंटेंशनली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, इवन फ्रॉम द स्क्रीन, तो पूरी तरह से 100% क्लैरिटी के साथ वर्डिक्ट देना इज नॉट इजी। लेकिन फिर भी जितनी भी मैं समझ रखती हूँ, इनसाइट रखती हूँ, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग रखती हूँ, और जितना भी उसके हिसाब से मैं इन दोनों को देख पाई हूँ, परख पाई हूँ, इनके घर से जो लोग आए हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्द, उनका आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है, इनके साथ कैसा रिलेशनशिप है, इनके आसपास जो बिग बॉस हाउस के लोग हैं उनके साथ इनका कैसा रिलेशनशिप है, वो सारी बहुत सारी बातें जब मैं मद्देनजर रख के जो भी मैं समझ पाई हूँ उसके हिसाब से जो मुझे सही लगता है वो मैं यहाँ पर पेश करने की कोशिश करूंगी और क्लैरिटी लाने की कोशिश करूंगी। एटलीस्ट जो क्लियर कट रेड फ्लैग्स हैं कि ये चीज़ों का हमें रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से पहले ध्यान रखना ही रखना चाहिए। रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग की अगर और वीडियोस आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट वीडियो के नीचे दी गई है। नार्सिसिज्म से रिलेटेड ही स्पेसिफिकली जो वीडियोस हैं उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट दी गई है। और ऑब्वियसली जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर रिलेशनशिप के बारे में समझ लेनी है तो सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस मत देखिए, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और उस अंडरस्टैंडिंग को लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं उस वीडियोस को भी, उन सारे वीडियोस को भी ज़रूर देखिए जो मैं भर भर के अपने चैनल पर बनाती हूँ। क्योंकि अगर खाली रिलेशनशिप्स को सिर्फ माइंड से समझने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल इनर वर्क, तो आप रिलेशनशिप्स में कहीं ज़्यादा आगे नहीं पहुँच पाएंगे टू द हाईएस्ट सॉल्यूशंस एंड अंडरस्टैंडिंग। अब स्टार्ट में करूँगी एक छोटे से स्टोरी विजन के साथ जो मेरे खुद के दिमाग ने ही बनाया है अपनी ही अंडरस्टैंडिंग के लिए इस रिलेशनशिप के डायनामिक्स को, कि क्या फैक्टर्स हुए होंगे जो इन दोनों
लोगों को साथ में लाए होंगे और जिन्होंने इकट्ठे इन्हें बांधा होगा। दीज टू सीमिंगली वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल, सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं, दोनों को मजा मस्ती मजाक करना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त जो बिग बॉस हाउस में हाईलाइट हो रही हैं वो इनकी बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट इमोशनल आउटलुक्स एंड डिफरेंट आउटलुक्स टुवर्ड्स लाइफ एंड रिलेशनशिप्स, जो इस केस में बहुत ही अजीब लग रहा है। एक्चुअली जिस तरह से लोग बोलते हैं कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी एक लाइफ की एक रोज़ी फेरी टेल पिक्चर बनाई हुई है, मैं थोड़ी सरप्राइज हूँ क्योंकि बहुत सारे और कपल्स भी बहुत पहले बिग बॉस के सीजन्स देखे हैं, कभी मुझे इस तरह का उनका रिलेशनशिप आई डोंट थिंक लगा है। इनफैक्ट उनको ये फायदा होता है, वो एक दूसरे के लिए वो तो है ही है, चाहे और कोई ना हो, चाहे लड़ाई झगड़े भी होते हैं, एंड ऑफ द डे इट्स क्लियर कि उनकी लॉयल्टी एक दूसरे के साथ सबसे ज्यादा है। वो एक दूसरे के दुख सुख में, उनके लो स्विंग्स में, उनके मूड्स में उनके लिए प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के दो इतने डिफरेंट इंसानों को क्या चीज़ है जिसने इतना साथ में बांधा होगा कि दे एंडेड अप गेटिंग मैरिड। जैसे भी ये मिले होंगे, हो सकता है किसी फ्रेंड ने मिलवाया हो विकी अंकिता को, किसी पार्टी में मिले हो, मुझे नहीं पता। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी टाइम में इनकी रिलेशनशिप इवॉल्व हुई होगी, जितना भी समय लगा होगा उनकी रिलेशनशिप को एक सर्टेन लेवल पर आ जाने के लिए, ऑब्वियसली इमोशनल एंगल भी इन्वॉल्व हुआ होगा, बहुत सारे और फैक्टर्स भी कंसिडरेशन में आए होंगे, मनी का, सिक्योरिटी का, एम्बिशन का, फेम का, ये सारे फैक्टर्स ने इंटरप्ले डेफिनेटली किया होगा। और खाली सिर्फ प्लेन जो है लव के ऊपर ये लव स्टोरी शुरू नहीं हुई होगी। बीइंग एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम भी इस स्टोरी में बहुत महत्व रखा होगा, और वो स्पेशली विकी जैन के लिए। वो सबसे बड़ा उनके पास क्या एसेट है कि ही इज फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली एंड ही हैज़ द फुल कैपेसिटी कि वो अंकिता को एक लग्जूरियस लाइफ दे पाए, जो ऑफन जो इस एक सर्टेन लाइफस्टाइल से जब वो यूज़ हो जाते हैं, जो टीवी एक्टर्स या फिल्म एक्टर्स उनकी रिक्वायरमेंट बन जाती है। अब इसमें कुछ मैं वैल्यू जजमेंट नहीं कर रही हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब उस तरह की जो लाइफस्टाइल आपको कोई दे सकता है, अगर आपकी परखने की उस इंसान को नज़र धुंधली हो जाए, वो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो उनके अंदर है, जो लड़कियों के लिए काफ़ी ऑफन बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, अगर वो फैक्टर ने भी काफ़ी सारा रोल प्ले किया है आपको विश्वास दिलाने में कि ये इंसान आपके लिए सही है और आप इसे प्यार करती हैं, वहीं पे सारा डिफरेंस आ जाता है। गोल्ड डिगर है वो या ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, डेफिनेटली उनका एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, वो काफ़ी इमोशनल है, ये बिग बॉस हाउस में ऑब्वियस हो जाता है, और अगर कोई भूल जाए तो वो खुद इसको बार बार बताने में पीछे नहीं चूकती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो इमोशनल फैक्टर की वजह से, सिर्फ दैट कोर प्योर लव एंगल की वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ी होगी, जिसको मैं हाई वाइब्रेशनल लव कहती हूँ, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, और मैंने एक और वीडियो में अपनी खुद की लाइफ स्टोरी भी नरेट की हुई है कि हाउ आई मैनिफेस्टेड माई हाई वाइब्रेशनल लाइफ पार्टनर ऑर्गेनिकली। तो जहाँ भी पैसा बीच में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन के आ जाता है ना, पैसे की प्रेजेंस होना, वहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग में या हमें अपने ही इंट्यूशन की और दिल की क्लियर आवाज़ सुनने में ज़रूर गड़बड़ होती है, स्पेशली अगर हम पूरी तरह से ट्यून्ड नहीं है, स्पेशली अगर हम पूरी तरह से अपने से ऑनेस्ट नहीं हैं। और यही कुछ ऐसा हुआ लगता है अंकिता के साथ। वहीं बात करते हैं विकी की, तो उनके केस में तो मुझे ऑब्वियस ही लगता है कि मनी का बहुत बड़ा रोल था। उनके मुंह से खुद भी निकल चुका है कि अंकिता उनके लिए इन्वेस्टमेंट थी। अगर कुछ डाउट हो तो उनकी मम्मी भी इस बात को बाहर क्लियर कर चुकी हैं। पूरा इंटरव्यू सुना है उनकी मदर का भी, ताकि कोई गलत फहमी नहीं हो। वो इंटरव्यू के शुरुआत में अंकिता की प्रेस कर रही थी, तो ये भी मैं बताऊंगी कि मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट हटा के नहीं बताऊं, लेकिन जिस तरह से भी उन्होंने बात कही, जिस भी प्रश्न के जवाब में वो बात कही, लेकिन इन द एंड तो कहीं ना कहीं एंगल क्लियर हो ही जाता है कि हाँ, विक्की ने अंकिता से जो भी रिलेशनशिप बढ़ाई होगी उसमें कहीं ना कहीं, बिकॉज ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, वो चीज उन्होंने देखी होगी कि व्हाट कैन आई गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। अब मैं ये नहीं बोल रही कि इसमें इमोशंस उनके भी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे, हुआ होगा उनको भी प्यार, लेकिन वो भी लव खाली ऐसे ही वैक्यूम में नहीं हुआ होगा। जिस तरह से वो बिजनेस फैमिलीज में स्पेशली आपस में रिश्ते भी जब अरेंज मैरिज के भी होते हैं, तो फैमिलीज एक दूसरे को मापती हैं, तोलती हैं, देखते हैं कि क्या इकट्ठे फायदा होगा इस फैमिली से रिश्ता करने में। तो इस केस में विक्की ने लव मैरिज के केस में भी ये सारी जो चीजें हैं देखी हैं। ही जस्ट फेल इन लव विद दिस गर्ल, और वो जैसी भी जिस भी पैकेज में आती वो शादी कर लेती। अगर वो अंकिता लोखंडे नहीं होती, द टीवी एक्टर, अगर वो एक नॉर्मल एवरेज लड़की होती तो उससे शादी करते। मुझे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लगती है।
जितना भी मैंने विकी जैन को समझा है। अब विकी की जब भी मुलाकात हुई होगी अंकिता के साथ, तो ऑब्वियसली वो थोड़े से तो लो फेज में होंगी, क्योंकि उनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होगा सुशांत के साथ। मैं नहीं जानती एग्जैक्टली वो किस वक्त उसे मिली थी, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी रह सकती है कि ये एक काइंड ऑफ जो एक एम्प्टीनेस फील हो रही होती है एक रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद, उस टाइम पे ये रिलेशनशिप दूसरा इस्टेब्लिश हो गया, जस्ट टू गेट ओवर दैट एम्प्टीनेस, एंड बिकॉज विकी वॉज अवेलेबल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और वो अपने कार्ड्स बहुत अच्छे से प्ले कर रहा था। उनको अंदाज़ा था कि अंकिता एक वल्नरेबल पोजीशन में है, इस समय वीक पोजीशन में है मेंटली इमोशनली, एंड उन्होंने स्टेप इन किया वो कमी को पूरा करने के लिए, बिकॉज वो एम्बिशियस भी हैं, काफ़ी कुछ उनके अंदर चल भी रहा होगा, तो पूरी तरह से एक होलिस्टिकली ऑल इन ऑल ओवरऑल पिक्चर में वो सब कुछ उनके लिए करना ठीक बैठ रहा होगा। उनकी मदर ने ही जैसे इंटरव्यू में बोला कि वो इतना बड़ा बिजनेस संभालते हैं, तो ये तो छोटी सी चीज़ है बिग बॉस की, जहाँ तो फिर भी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत समझदार हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत पेशेंस हैं। तो ये सब बातों से और उनको ऑब्जर्व करके घर के अंदर भी विकी को, और जो भी उनकी अपनी वाइफ के साथ बातचीत होती है, डायनामिक्स होती हैं, किस चीज़ों पे वो इरिटेट होते हैं, उससे मुझे ये लगा कि डेफिनेट कोई भी काम बिना अपना फ़ायदा देख के, बिना फोरसाइट से फ्यूचर में ये चीज़ मेरे लिए कैसे वर्कआउट करेगी, वो ऐसा नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका शार्प बिजनेस ब्रेन है, और वही ब्रेन उनका इस रिलेशनशिप में भी आया होगा। ये रिलेशनशिप सिर्फ प्योर लव एंगल के ऊपर शुरू नहीं हुई होगी। अब क्या होल्ड करती होंगी अंकिता उनके लिए, ऑब्वियसली उस वक्त अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग अ प्रिटी फेस, वो ऑब्वियस है कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके जहां वो रहते हैं स्टेटस है, बड़ी सी फैमिली है, ही इज डिसेंट लुकिंग। तो क्या चीज है जो नहीं है, जो अपने पैसे से वो खरीद नहीं सकते इतने आराम से, और वो है फेम। एक प्लेटफॉर्म जो उन्हें वो दे सके, जो बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा होता है उनको उसकी इच्छा होती है, लेकिन वो उसे उन्हें आराम से नहीं मिलती। इसलिए मैं कहती हूँ शायद उनकी मुलाकात अंकिता से राइट प्लेस राइट टाइम पे हुई होगी, एंड ही वुड हैव थॉट कि दिस इज समथिंग वर्थ परस्यूइंग, ये सही चीज है जिस शायद जो उन्होंने बाद में बोला जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि उनको वैसे अंकिता बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, नहीं, अट्रैक्शन हुआ होगा, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ वही फैक्टर नहीं हुआ होगा। तो बेशक उन्होंने अंकिता को ऐसे टाइम पे बहुत सपोर्ट भी किया होगा, उसका साथ भी दिया होगा, स्पेशली जब सुशांत सिंह की दर्दनाक खबर आई थी, पूरी तरह से वो उसके साथ प्रेजेंट थे, इस तरह से जितना हम नॉर्मली मेल्स को स्पेशली इंडियन सोसाइटी में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इस सिचुएशन में। तो वो सारी बातें भी जब मैंने मद्देनजर रखते हुए, तो मुझे क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि अगर वो इतने ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, इतने ज़्यादा समझदार हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो इतनी सारी चीज़ों पे उस तरह के अंडरस्टैंडिंग या उस तरह के मेच्योर क्यों नहीं लग रहे हैं, यहाँ पे उसको इतना डीपली समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि उसकी क्या नीड होगी अंकिता की, जब वो इतनी इमोशनल नीड्स उसकी पहले समझ पाते थे। तो तब मुझे बहुत सारी चीज़ों से मुझे लगा कि उस समय अगर वो इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट की तरह जो ट्रीट करेगा वो इंसान जो बिजनेस माइंडेड है, वो तो समझदारी से काम लेगा ही, वो तो मैच्योरिटी उस वक्त दिखाएगा ही, उसे ब्रॉड माइंडेड होना ही पड़ेगा। और जिसको शायद हम लव बॉम्बिंग बोलते हैं, वो लव बॉम्बिंग का भी फेज हो सकता है, ताकि उनकी कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से अंकिता उनसे उस वक्त दूर हो जाए, क्योंकि उन्हें ये रिलेशनशिप क्लोज लाना है, उन्हें इस रिलेशनशिप को एक अंजाम देना है, क्योंकि रिलेशनशिप उनके लिए सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, टू बिगिन विद एक इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है कि उनकी अपनी ही कम्युनिटी में अगर कोई ऐसी लड़की होती जो हीरोइन नहीं होती, या जिसके थ्रू उनका कोई एम्बिशन पूरा नहीं होता, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती, तो वो इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं होते। उस वक्त उन्होंने शायद अंकिता के लिए बहुत भला किया, लेकिन जो भी वो कर रहे थे उनके लिए खुद भी वो करना ही फेवरेबल भी था। अब हो सकता है वो उनकी पर्सनालिटी का इजी गोइंग पार्ट भी हो, जैसे कि दिखता ही है, वो खुद भी बोलते हैं कि मैं सबके साथ जेल हो जाता हूँ, उनकी सबके साथ दोस्तियाँ यारियाँ हो जाती हूँ। अब ये अच्छा ट्रेट भी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये अपॉर्चुनिस्टिक लोगों का भी ट्रेट होता है, जिन्हें अपना काम निकालना आता है, जो बहुत ज़्यादा शार्पली रिलेशनशिप्स को देखते हैं कि सबसे बना के रखनी है, क्योंकि कभी किसी की कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। इस तरह के लोग कैलकुलेटिव भी होते हैं, और जो मुझे विकी जैन लगते ही हैं, और जो बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में बोला भी। और यही वो वजह भी हो सकती है कि विकी पहले इतने अंडरस्टैंडिंग क्यों थे अंकिता के लिए, या इतने ज़्यादा क्यों उसको समझते थे, लेकिन अभी जब घर के अंदर जो दिख रहा है, जब वो वल्नरेबल फील करती है, अकेले फील करती है, एंड ऑब्वियस होता है कि शी नीड्स हिज प्रेजेंस, उसको रीअफर्मेशन चाहिए कि वो उसके लिए है, क्यों उसको काइंड ऑफ इग्नोर करते हैं, क्यों ध्यान नहीं देते, हाउ कैन दिस बी द सेम गाय। तो ये चीज़ इस एंगल से समझ आती है कि अब उनका वो उद्देश्य पूरा हो चुका है, एंड राइट नाउ इन द हाउस, बिकॉज अंकिता की प्रेजेंस
उसको सिक्योर फील करवाना फिलहाल उनके गेम प्लान में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल दूसरी चीजों पे उनकी ज्यादा जो एम्बिशंस हैं वो निर्भर करते हैं, इसलिए वो वहाँ लाइक अ स्मार्ट पर्सन वहाँ फोकस कर रहे हैं। विकी की तरह ही चालाक है उनकी मम्मी, या चालाक से ज्यादा बेवकूफ है, बस सिर्फ ब्लंट है। अब ये तो मैं पूरी तरह से इतनी जल्दी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि उन्होंने काफी सारी चीजों पे खुलासा कर दिया है। अगर एक परिवार के लोग साथ में बुने होते हैं सच में, अब रिश्ता चाहे उन्हें पहले पसंद हो या नहीं पसंद हो, लेकिन अब जब अंकिता उनके परिवार का हिस्सा है तो ये एक बेवकूफ़ी इंसान है जो जाकर पब्लिकली बोल देगा इंटरव्यूज में कि हम तो नहीं चाहते थे शादी, हम इंटरेस्टेड नहीं थे, ये तो विक्की की ही मर्जी थी। क्योंकि अब आप अंकिता द हीरोइन की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप अंकिता द बिग बॉस कंटेस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप अपने घर की बहू की बात कर रहे हैं, हु इज होपफुली मैरिड टू योर सन फॉर लाइफ। तो अब आप जो भी बात करेंगे आपको सोच के करनी है, और ये सोच के करनी है कि बाहर आने के बाद आपकी बहू भी वो बात सुनेगी। हो सकता है बेटे का पक्ष रखने के चक्कर में, ब्लाइंडेड बाय सन्स लव, जैसे कि काफी इंडियन मदर्स होती ही हैं, बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां बोल दी जो विकी के लिए एक्चुअली फेवरेबल नहीं है। जो बाहर आके जब वो सुनेगा तो मे बी ही माइट बी एंग्री विद हिज मदर, और शायद वो दरवाजे के पीछे उनसे लड़ाई करेगा। लेकिन फिलहाल तो उनकी मदर बहुत कुछ उगल चुकी हैं, जैसे कि हीरोइंस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी पड़ जाती हैं, उसके साथ शादी की है तभी तो वो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पर आगे जा पा रहा है। अब उनका कहने का मतलब, मैंने ध्यान से सुना, ये भी हो सकता है कि क्योंकि इससे शादी हुई है तो ऑब्वियसली वो प्लेटफॉर्म पे ऐसे चले जाता है। लेकिन बाकी सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, बाकी सबकी पर्सनालिटीज और विकी की पर्सनालिटी को मद्देनजर रखते हुए, बाकी सारे रिमार्क्स को भी मद्देनजर रखते हुए, ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली ज्यादा है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये उनके जो इच्छाएं थी, एम्बिशंस था, उसका पार्ट था। अब अंकिता टोटली बेवकूफ या उतनी इमोशनल फूल नहीं है जितनी वो लोगों को शायद दिखाना चाहती हूँ, और ये इसलिए क्योंकि उनके बहुत सारा जितना भी मैंने कंटेंट देखा है, इंटरव्यूज देखे हैं, जो भी देखी हैं चीज़ें, उसमें वो अपनी बात बहुत क्लियरली रखती हैं। शी इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, इनफैक्ट वो काफ़ी ब्लंट हैं। घर में भी वो विकी को काफ़ी कुछ बोल देती हैं, जो सुनाना होता है अच्छे से सुना लेती हैं, जो उनको जैसा फील होता है, जब उन्हें क्लैरिटी चाहिए, कॉन्फ्रंटेशन चाहिए, वो आराम से कर लेती हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि विकी से कंपेयर्ड वो इमोशंस में ज़्यादा बह जाती हैं। शी इज एक्सट्रीमली इमोशनली इनसिक्योर, एटलीस्ट दैट्स हाउ शी कम्स अक्रॉस। बिग बॉस हाउस में आपका सिर्फ एक एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है, सामने दिख रहा है, और वो एक्चुअली आपका पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो सिचुएशन उसको एग्जैजरेट भी करवा रही हो, फिर भी अगर वो आपका हिस्सा नहीं होता तो वो इतना खुल के बाहर नहीं आता। मैं ये चीज़ देखती हूँ तो मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ कि अंकिता ने ऑब्वियसली इतने साल विकी के साथ रहने के बाद शादी का स्टेप लिया, तो क्या इतने समय में अगर उनकी पर्सनालिटी की इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, जिसके ऊपर उनके घर के अंदर बहुत झगड़े होते हैं, वो ऑब्जर्व नहीं की थी? वो क्या नहीं परखी थी? उनसे क्या फेमिलियर नहीं हुए थे? जैसे कि सबसे बड़ा जो इनका जो एक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न रहता है वो ये है कि विकी को लगता है वो बहुत क्लिंग करती हैं, उन्हें बहुत रोकती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस उनकी अपने लिए ही चाहती, जबकि वो आज़ाद पंछी की तरह खुले रहना चाहते हैं, जहाँ मन हो वहाँ बात करना चाहते हैं, जितनी देर मन करे बात करना चाहते हैं। वो उस तरह से उन्हें नहीं रोकते हैं जिस तरह से वो उन्हें बार बार रोकना चाहती हैं, हक जताना चाहती हैं, नाराज़ हो जाती हैं, मुँह बनाती हैं। और अंकिता को लगता है वहीं कि वो उन्हें समझ नहीं पाते हैं, वो इमोशनली अलोन फील करती हैं, अबैंडन्ड फील करती हैं, और एज अ वाइफ ऑब्वियसली उनका हक अपने हस्बैंड की कंपनी पर, उनकी प्रेजेंस पर बाकियों से कंपेयर कहीं ज़्यादा है, चाहे ये बिग बॉस का घर भी हो। तो दोनों की बातें मैं समझ पाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि फाउंडेशनल पर्सनालिटी में इतना बड़ा डिफरेंस होना, तो इतने सालों में जब वो साथ थे, हजारों बार उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी होंगी, कैसे हो सकता है ये वो चीज़ सिर्फ बिग बॉस में आके ही उन्हें पता चल रही हो? और अगर इतना बड़ा पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट था, ये फैक्टर था जिसपे वो दोनों एक पेज पर हो ही नहीं सकते, तो फिर उन्होंने रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ा दिया, शादी तक कैसे पहुंच गए? दूसरी चीज़ जो मुझे विकी में लगती है, जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, कि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और बहुत ज़्यादा गैस लाइटिंग करते हैं। इनफैक्ट बार बार, चाहे ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट में, ओरिजिनल लड़ाई में गलती किसी की भी रही हो, दोनों में से ज़्यादा कम, वो अंकिता को यही कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि क्यों तू ही गलत है। वीकेंड के वार पे उनकी क्लास लगी करण जौहर के द्वारा, उसके बाद भी वही कर रहे थे अंकिता के साथ, जिसमें अंकिता की ऑब्वियसली कोई गलती नहीं थी। अंकिता ने विकी को तब तक वो बात नहीं बताई थी जो उन्हें विकी की ही मम्मी से पता चली। वो बात उन्हें करण जौहर के साथ इस एपिसोड के बाद पता चली, तो आई वाज शॉक कि वो इस बात के ऊपर भी अपनी मदर का पक्ष ले रहे हैं।
या हो सकता है उन्हें लगा हो कि अब यहाँ पे कैमरास हैं तो यहाँ पर मैं अपनी मदर के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहता, बट देन ही कुड हैव बीन मोर डिप्लोमेटिक, जैसे वो हमेशा होते हैं बाकी सारी चीज़ों में। अपनी वाइफ को भी बिना नीचा दिखाए इस बात को इरेज कर सकते थे फॉर द टाइम बिंग कि बाहर जाके बात करेंगे, या उनके इमोशंस को भी वैलिड मानकर, इमोशंस को भी एड्रेस करके कि हाँ हो सकता है तुम्हें बुरा लगा हो, बाहर जाकर देखेंगे एक्चुअली हुआ क्या है, किसी भी तरह से उसको बात को अच्छे से मैच्योरली हैंडल कर सकते थे। क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि विकी के फादर ने कॉल किया अंकिता की मदर को और बोला कि आपके भी हस्बैंड, क्या आप भी उन्हें ऐसे ही पीटती थी। बहू के घर में कॉल करके इस तरह की बात करना, और वो भी उनके लिए, उसके फादर के लिए जो अब नहीं है, ये हर लेवल पर मैं एक लोएस्ट ह्यूमन कंडक्ट बोलूँगी। कोई भी जो अच्छा इंसान है ना सच में दिल का, जो मैच्योर है इमोशनली, जो आपको रिस्पेक्ट देता है, वो ऐसा बिहेवियर कर ही नहीं सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, दिस इज सच टॉक्सिक बिहेवियर। तो क्या विकी को शॉक नहीं हुआ? इस कंडक्ट को भी वो जस्टिफाई करने की कोशिश करें, दैट वाज लाइक शॉकिंग फॉर मी कि ह्यूज रेड फ्लैग। तो अगर इतनी इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं उनकी, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि अंकिता ने इतनी लंबी अपनी रिलेशनशिप में ये सारे रेड फ्लैग्स नहीं देखे थे? क्या इतनी अच्छी से ये सारी चीज़ें छुपाई हुई थी विकी ने? वैसे भी आपको जो सच में इंसान प्यार करता होगा, जो ट्रूली आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, वो आपको कभी ऐसे ट्रीट नहीं करेगा। चाहे आप कितने भी क्लिंगी हो रहे हो, कितने भी ज़्यादा आप इनसिक्योर एक्ट कर रहे हो, वो आपसे इरिटेट होगा पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन इसमें तो जितना भी मैंने देखा, मुझे हर बार यही लगा है कि अंकिता की वो बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे बोल रही हैं तो क्यों है कि शायद समटाइम्स ऑल शी नीड्स इज अ नाइस हग। बाकियों के साथ भी टाइम बिताएं, लेकिन उनके साथ इस तरह से क्वालिटी टाइम बिताएं, इस तरह से प्रेजेंट हो, खाली फिजिकली बैठे नहीं हो, रिसेप्टिविटी से बैठे हो कि उनको कनेक्शन फील हो, उनको बिना जज्ड फील करवाए और बिना गैस लाइटिंग की और बिना वापस मैनिपुलेट कर देने कि तू जो फील कर रही है वो तो फील करना ही नहीं चाहिए, तू तो ऐसे ही है, तू तो यही सोचती है, तेरी तो यही कमी है। ये सब करने के बजाय व्हाट इफ ही इज जस्ट प्रेजेंट, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हर, क्योंकि वही वो इंसान है जो इतने सालों से उन्हें अंडरस्टैंड करते आए हैं। तो अब वो उनका रूप कहाँ गया? आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि अब शायद गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब शायद बाहर नेटवर्किंग करना इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट्स बनाना इंपॉर्टेंट है बिग बॉस के बाकी ऑक्यूपेंट्स के साथ, क्योंकि वही डिटर्मिन करेंगे कि वो कितनी आगे रेस में जाते हैं या फिर वोट आउट हो जाते हैं। लेकिन जो सच्चा इंसान होगा वो कभी भी एक गेम के लिए अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं खोएगा अपनी वाइफ के प्रति। वो कभी उस तरह से डबल स्टैंडर्ड्स नहीं शो करेगा जो विकी ब्लेटेंटली शो करते हैं, जब वो अंकिता को बार बार बोलते हैं कि तू ठीक से बिहेव नहीं करती, समझा कर, उसका रीजन होता है। तो इसे बहुत क्लियर होता है, बहुत इमेज कॉन्शियस है, कैमरा कॉन्शियस है, गेम कॉन्शियस है, और वो चाहते हैं कि अंकिता एक सर्टन तरह से बिहेव करे, शी शुड जस्ट कम अक्रॉस एज परफेक्ट, कि उनके गेम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके बिहेवियर से, और वो ऐसा कुछ नहीं बोलते जिससे उनकी इमेज खराब हो, उनकी ईगो भी बरकरार रहे। इस टोन में मत बोला कर मुझसे, इस अंदाज में मत बोला कर। सो ही इज वेरी पर्टिकुलर कि उनकी बाहर रेपुटेशन, इमेज कैसी बनती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब यही इमेज की चिंता अंकिता को होती है एज अ वाइफ, जिसके लिए वो उन्हें बोलती है कि प्लीज व्हेन यू आर टॉकिंग टू अदर वुमेन बात करो, लेकिन बाहर की ऑडियंस वो आपके कैरेक्टर पर ले लेगी, मजाक में नहीं लगेगी, देयर इज अ लाइन टू ड्रॉ, वो उसका ध्यान रखो। वहां पर वो अंकिता को सीधे वीटो कर देते हैं, मैं तो मजाक करता हूँ, मेरा दिल क्लियर है, तो मुझे क्या चिंता है, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो वही तो चीज है, अगर आप ऐसे हैं और आपको ऐसे ही रहने का हक है, और किसी की मजाल नहीं जाए आपकी वाइफ की आपको बोले कि इस घर के एनवायरमेंट में भी या बाहर कैसा दिख रहा है उसके लिए भी थोड़ा सा अपने आप को गार्ड करने, तो फिर आप उसको कहने का हक कैसे रखते हैं कि वो जैसी है, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, इमोशनल हो, जैसे भी मुंह बनाती हो, वो चेंज करे, वो ध्यान से सोचे कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप भी तो वही इमेज के लिए इतने कॉन्शियस है। फॉर एग्जाम्पल, अभी का ही मैंने वीडियो देखा जिसमें अंकिता नहा धोकर उनके पास आई हैं, वो बेड पे लेटे हैं, वो उन्हें चीक पे किस करती हैं एंड शी इज ट्राइंग टू किस हिम ऑन द अदर चीक। जब वो उठ जाते हैं उसको एकदम से झटकार देते हैं कि क्या कर रही हो, इस तरह से मत करो, एंड इट्स ऑब्वियस कि वो अनकंफर्टेबल थे, वो नहीं चाहते कि स्क्रीन पे वो इस तरह से किसी भी तरह की इंटीमेसी दिखाएं जो बाहर वाले देखें, शायद उनके फैमिली मेम्बर्स भी देखें। और अंकिता इस बात में ऑब्वियसली हर्ट हो जाती है कि मैं जस्ट अफेक्शन दिखाने आई थी, मैं कुछ इनअप्रोप्रिएट नहीं करने वाली थी। वो भी अपने फिर दूसरे जोन में चली जाती है। मैं अब इस बात में अंकिता की भी बात समझ सकती हूँ कि दैट्स ओके, वाइफ ही है, नॉर्मल है, तो इतनी बड़ी क्या मुसीबत हो जाती है। यहाँ पे तो स्क्रीन पे आजकल क्या क्या नहीं दिखा देते, इंक्लूडिंग अजीब अजीब जो शोज हैं उसमें। तो आपकी वाइफ को ऐसा कोई दायरा क्रॉस करने की कुछ इंटेंशन नहीं थी। वहीं पे
आप अगर इतने ही प्रेम और प्रॉपर हैं, इतने इमेज कॉन्शियस हैं, तो एक तरफ से तो जब आपकी वाइफ बोलती है कि आप क्या बात करते हैं लड़कियों से, वो सब अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा ध्यान रखें, बाहर के लोग आपकी पर्सनालिटी नहीं जानते कि आप ऐसे ही हैं मजाक में, तब तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वाइफ किस करने आ रही है तो आपको सडनली फर्क पड़ रहा है कि स्क्रीन पे मत करो, ऐसे यहाँ पर मत करो, कैमरा होते हैं ना, ये कितनी बार समझाया। बिग बॉस हाउस में ही एक दूसरी फीमेल कंटेस्टेंट के साथ बहुत क्लोज होके बैठते हैं, डिस्पाइट बीइंग अ मैरिज मैन, बहुत लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन करते हैं, टू द पॉइंट कि बाहर के लोग समझने लगते हैं कि कुछ है आपका बीच में, और वहां पर आपको जो कैमरा है वो आपको उनके हाथ में हाथ इंट्वाइन करते हुए भी पकड़ लेता है, तो वो आपके लिए ओके है, वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि क्या दिख रहा है। वहीं पे आप के सामने कोई फीमेल लेटी हुई है जो आपसे कहीं ज़्यादा साल छोटी है, एंड अगेन बीइंग अ मैरिड मैन आपको ध्यान नहीं है कि आप उसके सामने कौन सा वल्गर गाना गा रहे हैं, तो ये कैसा दोगला और हिपोक्रिटिकल बिहेवियर है। जब आपकी वाइफ आपको ये सेम चीज़ समझाती है अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने को, तो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप डिसमिस कर देते हैं। तो वहीं पे मैं बोलूंगी कि नहीं, जैसे है वैसा ही स्क्रीन पे दिखता है। ये जो विकी इमेज बनाना चाहते हैं और ये जो उनकी मम्मी भी उनके लिए बनाना चाहती हैं, वो जैसे हैं वैसे भी दिख रहे हैं, तो भी ये बहुत क्लियर है कि वो डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस, एम्बिशियस और अपॉर्चुनिस्टिक इंसान है। आपका जब हस्बैंड या वाइफ इतना कोई करीबी आपके साथ घर के अंदर है, चाहे आप कितना भी बड़ा गेम खेलने आए हों, आप उसको इमोशनल पेन में देख नहीं सकते हैं। आप उसको नज़रअंदाज, इग्नोर, डिसमिस करके बाकी जगह में बैठ के हंसी ठहाका नहीं कर सकते। दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आपका हार्ट, आपकी कॉन्शियंस अलाउ नहीं करेंगी। फिर भी विकी जैन ये आराम से करते हुए नजर आते हैं, और उनकी वाइफ ये देख देख कर और ज़्यादा घुटती चली जाती है, और ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होती चली जाती है, और ज़्यादा फिर वो टैंट्रम्स थ्रो करती हैं। विच ब्रिंग्स मी टू हर, अंकिता लोखंडे। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है